अछूतों को जो सम्मान मिल रहा है वो भी संविधान की बदौलत मिल रहा है, वरना हमको तो घर के अंदर भी एंट्री नहीं होती थी। लोग जो है घर के बाहर ही रह करके उसकी सेवा करते थे। आज़ादी से पहले महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, संविधान की बदौलत महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला। उसी की बदौलत आज हमारी महिलाएं इस देश की सीएम, पीएम, डीएम आदि बन रही हैं। जो मान सम्मान मिल रहा है वो संविधान की बदौलत है। महाकारुणिक भगवान बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और आईपीएस विजेंद्र जी जो हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं और यहाँ पे सभी मंच पे बैठे हुए विद्वान साथियों और समस्त मेरे सामने बैठे हुए सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्ध। संवैधानिक व्यवस्था से ही राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित रह सकती है, ये आज का विषय है। अर्थात संविधान है तो हम सब कुछ हैं। अगर संविधान नहीं होता तो आज साथियों हम इस प्रकार बैठे हुए नहीं होते। जो मान सम्मान मिल रहा है वो संविधान की बदौलत है, वरना इस प्रकार हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे इतने आलीशान अंबेडकर भवन होंगे, डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार है बराबर में। ये सब संविधान की बदौलत है। ये आज़ादी दी है कि दूसरे लोग भी जो है मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, लेकिन बौद्धों के लिए भी व्यवस्था है कि वो भी अपना जो है एक फर्स्ट क्लास जो है बढ़िया जो है बुद्ध विहार बना सकते हैं। तो ये बन रहा है और ये सब संविधान की देन है। साथियों सबसे पहले मैं कहूँगा कि आज नारी को जो उचित सम्मान मिल रहा है वो संविधान की बदौलत मिल रहा है। साथियों, आज़ादी से पहले महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, संविधान की बदौलत महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला। उसी की बदौलत आज हमारी महिलाएं इस देश की सीएम, पीएम, डीएम आदि बन रही हैं। तो ये बाबा साहब की देन है। साथियों, एजुकेशन मस्ट है। साथियों, अछूतों को जो सम्मान मिल रहा है वो भी संविधान की बदौलत मिल रहा है, वरना हमको तो घर के अंदर भी एंट्री नहीं होती थी। लोग जो है घर के बाहर ही रह करके उसकी सेवा करते थे। जो पैसे वाले लोग होते थे, भूमिधर होते थे, लेकिन व्यवस्था थी कि केवल जो ओबीसी के लोग थे, जो चौथे वर्ण के लोग थे, वो अंदर घर के अंदर जा सकते थे, लेकिन हमको तो अंदर घर में जाने की भी अनुमति नहीं थी। तो साथियों, ये जो कुछ मिला वो संविधान की बदौलत मिला। साथियों, शिक्षा का हक हमें संविधान की बदौलत मिला। आज हमारे लोग आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी हैं, वकील, एडवोकेट, ये सब वो संविधान की बदौलत। साथियों, तो ये आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना होगा और एजुकेशन पर विशेष ध्यान देना होगा। बच्चों को पूरी मेहनत कराओ। आपको रोटी चाहे एक बार कम मिल जाए, लेकिन बच्चों पे की शिक्षा पर पूरा ध्यान देना होगा। साथियों, धार्मिक आज़ादी भी हमको संविधान की बदौलत मिली। साथियों, हमको तो किसी पूजा पाठ का भी अधिकार नहीं था, और आज हम अपने बुद्ध विहारों में जाते हैं, वहाँ हम धम्मदेशना करते हैं, हम वहाँ पर प्रवचन सुनते हैं, लोगों को सुनाते हैं। तो साथियों, जब प्रवचन होंगे बढ़िया तो आपके वो पल्ले पड़ेगी बात कि भाई क्या बात अच्छी होती है बुद्ध विहारों के अंदर।
धार्मिक स्थलों का सही सही उपयोग होना चाहिए। हम लोगों को तो धार्मिक स्थलों पर जाने का भी अनुमति नहीं थी। तो साथियों, आज हम धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं और बाबा साहब ने ये जो अधिकार हम सबको दिया है, मैं उनका बार बार अभिनंदन, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति ने इस देश में जन्म ले करके उन्होंने कहा कि मैं इस देश में पैदा हुआ, मैं हिंदू पैदा हुआ, ये तो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रह करके मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो बाबा साहब ने अंत में 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में 5 लाख लोगों की भीड़ के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो बाबा साहब ने हमें धम्म भी दिया, बाबा साहब ने हमें एजुकेशन दी, नारी के उत्थान के लिए पूरा उन्होंने पूरा आर्टिकल धाराएं लिख दी कि यदि कोई भी इन लोगों के खिलाफ यदि बोलेगा तो उसको जो है सजा मिलती है। तो साथियों, ये सारे अधिकार हमको संविधान की बदौलत मिले। व्यापार करने का भी हमको छूट है। आज आज़ादी से पहले तो हम कोई चाय की दुकान भी नहीं खोल सकते थे साथियों। तो सारी आज़ादी बाबा साहब की बदौलत हमारे लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि वो बाबा साहब को भी माने और बाबा साहब की भी माने। जो धम्म उन्होंने दिया उस धम्म को स्वीकार करें, तो आप निरंतर आगे बढ़ेंगे। और एजुकेशन मस्ट है, शिक्षा नहीं तो बोल नहीं सकते। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। तो साथियों, आज संविधान की बदौलत ही हमें अपनी बात कहने का भी हक मिला है। वो संविधान नहीं होता तो हम इस प्रकार यहाँ नहीं बोल सकते थे। पहले तो पढ़े लिखे नहीं होते और अनपढ़ व्यक्ति बढ़िया बोल नहीं सकता। एजुकेशन मस्ट है, वो शेरनी का दूध पीता है जो शिक्षा हासिल करता है। साथियों, संविधान की बदौलत ही राजनीति में हक मिला हमको। आज हमारे लोग MP MLA पार्षद बनते हैं, तो ये किसकी बदौलत है? बाबा साहब की। तो हमको ये संविधान की बदौलत है और ये अधिकार जो है बाबा साहब ने दिलवाया। तो साथियों, हमको इस संविधान की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। घरों में कब तक सोते रहोगे? आपको एक दिन जो है क्रांति करने के लिए जमीन पर सामने आना ही पड़ेगा। हमारे बच्चों ने जो 2 अप्रैल 2018 को जो करके दिखाया, वो एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा। कोई नेता नहीं था, फिर भी जो है हमारे बच्चों ने जो हमारे लिए सम्मान दिलाया, वो मैं उनके लिए शत नमन करता हूँ। आज हम MP MLA निगम पार्षद बनते हैं संविधान की बदौलत। संविधान को यदि खतरा होता है तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। इसलिए साथियों, हम बाबा साहब को याद रखते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आप सब लोग यहाँ पर आए, आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।